दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अयोध्या में और महानगर कार्यालय पे। हमारे साथ हैं महिला मोर्चा से अपर्णा जायसवाल जी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक महिलाओं के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ जो कृत्य किया गया, आप सबने देखा सोशल मीडिया पर वीडियो किस तरह से वायरल है। और पूरे देश में महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चाहे एनडीए गठबंधन के या इंडिया गठबंधन के जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, जो नेता विधायक हैं, इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक महिला के साथ उसका हिजाब खींच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बहुत गलत तरीका था जो उनके द्वारा किया गया कृत्य है, वो बहुत गलत है। अगर आपको उनकी आइडेंटिफाई क्लियर ही करनी थी तो आप उनसे स्वयं कह देते, वो अपना हिजाब हटा देती है, या तो किसी महिला को बुला लेते, वो आप उनकी हिजाब को देख लेती कि हाँ वो वही है। लेकिन जो उनकी तो खैर गठबंधन जो है भाजपा के साथ, ये हमेशा से महिला विरोधी रही है। महिला विरोधी काम ही किया। भले वो नारा लगाते रहे कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते रहे, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। और ये क्षमा योग्य नहीं है। इनको जो है नीतीश जी को महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो महिला चाहे किसी की भी हो, घर की बहन बेटी सबका सम्मान है, चाहे वो किसी जाति और धर्म की आती हो। तत्काल प्रभाव से नीतीश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए हम महिलाओं से। आपने संजय निषाद मंत्री जी का भी बयान सुना होगा, उन्होंने क्या कहा, किस तरह, कहाँ तक ये शोभनीय है? संजय निषाद जी के बारे में कहना तो बेकार ही है। हमको तो बस यही इनसे बस एक ही प्रश्न पूछना है, पत्रकार महोदय से भी और संजय निषाद जी से, कि जिस तरह से उन्होंने हंसते हुए सवाल पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया है, अगर उनकी जगह मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि वो जो हिजाब वाली महिला थी, उसकी जगह अगर उनकी बहन बेटी होती तो क्या यही सवाल और यही जवाब देते? और हम लोग शायद अगर उस जगह हम लोग होते तो शायद उनका हाथ तोड़ के उनके हाथ में दे देते। उनको शायद अभी सही महिलाएं नहीं मिली हैं। जिस दिन उनको ये महिलाएं मिल जाएंगी उस दिन समझ में आ जाएगा कि महिलाएं होती क्या हैं। तो उस दिन वो शायद अपना बयान भी बदल भी देंगे और लोगों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर देंगे। उनको भी सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगनी चाहिए महिलाओं से, क्योंकि वो तो हिजाब खींचे और ये उस पर बयान देके उन्होंने उससे बड़ा कृत्य किया है जो माफ़ी योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको समाज में आके महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। एनडीए गठबंधन में उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और संजय निषाद जी भी हैं। क्या कारण है कि अभी बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं की गई है? उनका चाल चेहरा चरित्र ही रहा है, हमेशा से महिलाओं की विरोध ही काम किया उन्होंने। तो उस पर हम क्या कह सकते हैं? जबकि उनको तत्काल प्रभाव से तो हटा देना चाहिए, या उनको खुद महिलाओं को भी बीजेपी की हुई या उनके साथ जो गठबंधन की महिलाएं हैं उनको त्वरित कार्यवाही करके उनको माफ़ी मंगवानी चाहिए सार्वजनिक रूप से, दोनों लोगों से, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे संजय निषाद जी हो। और हो सके तो तत्काल प्रभाव से उनको हटा भी देना चाहिए। जिसकी मानसिकता इतनी गंदी हो, जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखता हो, वो पार्टी में कैसे काम कर सकता है? उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, काम करती हैं, तो उनको इसका सुध लेना चाहिए। योगी जी मिशन शक्ति चलाते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी कार्रवाई जो है एनडीए की तरफ से न संजय निषाद जी के ऊपर करने के लिए वो कुछ कर रहे हैं, न मुख्यमंत्री, बल्कि नीतीश कुमार जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोदी जी को क्या कहें, उनकी तो राजनीति ही धर्म पे टिकी हुई है और हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर कहीं ये घटना किसी हिंदू महिला के साथ या मुस्लिम के द्वारा किया गया तो अब तक तो बवाल मच गया होता, उनका बुलडोजर भी शायद चल गया होता। शांति मारे बैठे रहें, कोई बात, उसका जवाब 27 में मिलेगा, उनको भरपूर जवाब मिलेगा 27 के चुनाव में। उसका केशव प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे हैं कि हम 27 में 300 प्लस सीट लेकर के आएंगी। पहले तो वो अपनी सीट बचा ले, जो कभी अपनी सीट नहीं जीते वो क्या आगे की बात करेंगे। उनके खैर इस बयान पे तो हम जाना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आपने बताया कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते रहे कि उनके शासन में जो है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता रहा, लेकिन अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रही हैं। भाई कभी इतनी, देखिए घटनाएं तो होती रहती, लेकिन इतनी घटनाएं नहीं थी। और जिसको लेके वो आए थे भाजपा वाले, तो आप हमको इसका जवाब दें कि हाथरस का कांड किसके समय में हुआ, और आपके बनारस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ। इतने जघन्य अपराध हुए हैं कि उस पर भाजपा क्या बोलेगी या योगी सरकार क्या बोलेगी? आपके अयोध्या में भी इतने कांड हुए, वहाँ भी बुलडोजर नहीं चला, बनारस में बुलडोजर नहीं चला। हम तो बनारस के रहने वाले हैं, पीएचयू का जो छात्र कांड था वहाँ भी बुलडोजर नहीं चला, उसको और लोग सम्मानित कर रहे हैं। अब इससे बड़ा देखने के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो शायद ये सवाल ही मेरे लिए नाजायज़ होगा। ये सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि वहाँ बुलडोजर कब चलेगा। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो आपके सपा पे आरोप लगाती रही है, क्या लगता है कि आप समाजवादी पार्टी भी अपने आप को उनके आरोपों को दरकिनार करते हुए मजबूती के साथ 27 में सामना करेगी?
बिल्कुल मजबूती के साथ सामना करेगी। वो तो प्रत्यारोपण और आरोप तो लगता रहता है, लगाते रहें, कोई बात नहीं, वो दुनिया जानती है। जब अखिलेश जी सरकार में थे तो महिलाओं के लिए कितना कार्य किया गया था, 1090 भी चलाया गया था, एम्बुलेंस चली थी महिला शक्तिकरण के लिए, मतलब जितने भी था सब, और एकाना स्टेडियम से लेके आपके जैपनिक्स वाला सब कुछ उन्होंने बनाया। बता दें भाजपा ने कितना क्या काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो है अगर मुख्यमंत्री जी ने हिजाब हटा दिया तो क्या गलत किया, कहीं पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं, आप उसको तरीके से कहते हैं। अगर वो हटाने में सक्षम ना होती तो आप अपने किसी महिला करती को बुला के, नेत्री को बुलाते, या कोई वहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी की महिला थी उनको बुला के आप देख लेते। और मुझे ये सबसे बड़ा शक हो रहा है कि जब वो आई थी तो क्या तब नहीं हिजाब चेक किया गया कि वो एंट्री कैसे पाई? एंट्री भी तो सबको देख के ही दिया गया होगा कि ये चीज़ें इनको मिलना है, तो क्या उस समय नहीं देख पाए थे, आइडेंटिफाई नहीं? क्या उसी समय उनको बदतमीजी करनी थी? ये तो उनकी मानसिकता झलकती, उनको बदतमीजी करनी थी, उन्होंने की महिला के साथ। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करती है, कहनी और करनी में बहुत, कहनी और कथनी में उनके बहुत फर्क है। हमने हमेशा से कहा है कि भाजपा हमेशा से महिला विरोधी रही है और महिला विरोधी कार्य हमेशा से किया है उन्होंने। तो यानी 27 में आप मजबूती से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मजबूती से आ रहे। समाजवादी पार्टी उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं हम। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये तो भाजपा को सोचना चाहिए ना, एक सांसद जनता द्वारा चुना गया है तो उनको बुलाना चाहिए। उन्होंने नहीं बुलाया, इसका मतलब आपकी मानसिकता गलत है। आप अब इस पे कहा भी जा सकता है कि शायद वो SC से आते हैं, मंदिर में उनकी एंट्री नहीं देना चाहते थे। वैसे भी अगर देखा जाए तो जितने लोग वहाँ पहुँचे थे वहाँ उस योग्य नहीं थे, पहुँचना चाहिए था। जो मंदिर का मुद्दा लेके आए थे, अडवाणी जी को बुलाना चाहिए था, आपके अपने फैजाबाद अयोध्या से विनय कटियार जी को बुलाना चाहिए था, जिनका कुछ योगदान रहा है राम मंदिर के। उनको तो उन्होंने बुलाया ही नहीं, उमा भारती जी को नहीं बुलाया, तो उनसे उम्मीद क्या किया जाए कि वो हमारे सांसद माननीय अवधेश जी को बुलाएंगे? तो भाजपा को तो खुद ही सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग मंदिर में योगदान किए थे, जो लड़े थे, उनको ही नहीं बुलाया तो हम लोग कौन चीज़ है? तो इससे तो उनकी मानसिकता झलकती है कि एक तो SC विरोधी हैं और उनको नहीं चाहिए कि भैया हम अयोध्या के सांसद को बुलाएं। तो इससे इनकी मानसिकता झलकती है कि कितने पानी में है वो लोग। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी विनय कटियार जी हैं, अडवाणी जी हैं, जोशी जी, इन लोग को बुलाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बुलाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी हमारे साथ हैं अनुपा जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष अयोध्या। आपने इनकी बातों को सुना, इनकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।